नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। जहांगीरपुरी में हिंसा में आरोपियों के खिलाफ गृह मंत्रालय का सख्त एक्शन, सभी आरोपियों पर लगाया गया रासुका। जहांगीरपुरी हिंसा मामले के आरोपी सोनू चिकना को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। सोनू चिकान को दिल्ली पुलिस ने सोमवार को देर शाम गिरफ्तार किया था। सोनू चिकना पर पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में भड़की हिंसा मामले में एक ही परिवार के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। अब तक इस मामले में 24 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बनास डेयरी के नए प्लांट का किया उद्घाटन। बाद शाम आपको बता दें कि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा, बनास डेयरी ने सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ने के लिए दूसरे संसाधनों की इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दिल्ली के तीनों नगर निगम के एकीकरण के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की मुहर लग गई है। संसद के दोनों सदनों से विधेयक के पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कानून को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला विधेयक संसद में पेश किया था और कहा था कि नगर निगम होने से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। एसवाईएल पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आप पंजाब में कुछ बोलती है, हरियाणा में कुछ बोलती है। पहले आम आदमी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में आपकी सरकार नई आई है। 6 महीने में पंजाब की आर्थिक स्थिति का पता चल जाएगा। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंच रहा है या नहीं, इसको लेकर वो लगातार लोगों के बीच जाकर इसकी जानकारी ले रहे हैं। इसी के तहत केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में पहुंचे और आशा वर्करों से मुलाकात कर अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के जोनल कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने किया। इस दौरान सुशील गुप्ता ने कहा कि 2024 में हरियाणा में हमारी सरकार आने के बाद प्रत्येक गांव में पहुंचेगा एसवाईएल का पानी। यह हमारा वादा है, गारंटी है। दिल्ली के अंदर हनुमान जयंती पर हुए दंगे को लेकर सुशील गुप्ता ने कहा कि बीजेपी दंगे करवाती है और फिर शोर शराबा करती है। जो दंगे करता है वो मानवतावादी विरोधी है। सुशील गुप्ता ने कहा कि दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के हवाले कर दे तो देखे कितना शांतिपूर्ण माहौल रहेगा दिल्ली के अंदर। दिल्ली में जो भी हुआ सबकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हरियाणा में पंचायती चुनाव में हो रही देरी को लेकर आम आदमी पार्टी और पंचायत मंत्री एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पंचायत चुनाव को लेकर सरकार को घेरा और तो बदले में पंचायत मंत्री ने अधूरी जानकारी होने की बात कहकर आप सांसद पर कटाक्ष किया। फरीदाबाद में नगर निगम प्रशासन अब गहरी नींद से जाग उठा है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खुले मेन होल की खबर चलाए जाने के बाद अब निगम ने सभी जेई और एसडीओ को उनके क्षेत्र में खुले सीवर को ढकने के आदेश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि खुले मेन होल के चलते दुर्घटना होने पर जेई और एसडीओ जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। नूह उपमंडल के धांधुका गांव के लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हर घर जल योजना के तहत धांधुका गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन इन पाइपलाइनों में पानी नहीं आ रहा।
गर्मी के चलते पानी की समस्या और भी विकराल रूप लेने लगी है। धांधुका गांव की महिलाएं बुधवार को लघु सचिवालय नूंह उपायुक्त अजय कुमार से मिलने के लिए पहुंची और अपनी समस्या से रूबरू कराया। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेलों के लंबित आवेदन पत्रों का समाधान किए जाने को लेकर एसडीएम मनीष कुमार फौगात ने संबंधित विभागों के अधिकारियों और विभिन्न बैंकों के मैनेजर के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने लंबित आवेदन पत्रों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इनका जल्द निपटाने के लिए निर्देश दिए। पंचकुला में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस सप्लाई करने वाली गैस एजेंसी पर रेड मारी है और जहां गैस सिलेंडरों के वजन में गड़बड़ी देखने को मिली। सीएम फ्लाइंग की टीम को देखकर एजेंसी के कर्मचारी मौके से फरार हो गए। सीएम फ्लाइंग की टीम पूरे गैस गोदाम की जांच कर रही है। भिवानी और चरखी दादरी जिलों के परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने छापेमारी कर रानीला परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी है। छापेमारी के दौरान बौंदकला स्थित महाराणा प्रताप स्कूल के केंद्र के गेट पर युवक के पास मोबाइल पकड़ा गया, जिसमें सभी प्रश्न पत्र और आंसर की थे। युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। रतिया पुलिस ने इमरजेंसी में पुलिस के आतंकियों के हमले से बचने की तैयारियों को परखने के लिए रतिया में मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में पुलिस टीम ने लघु सचिवालय में आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को रेस्क्यू करने का अभ्यास भी किया। टोहाना के लघु सचिवालय परिसर में शहर पुलिस ने मॉक ड्रिल करवाई और जिसमें पुलिस ने कोर्ट में पेश करने आए आरोपी को छुड़वाने का प्रयास करते साथी को भी काबू में लिया। इस दौरान शहर थाना प्रभारी ने बताया कि इस मॉक ड्रिल के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि कोर्ट में मुजरिम को पेश करने के समय पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। फतेहाबाद के फूड सेफ्टी अधिकारी ने शहर में सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया। इस दौरान ठाकुर बस्ती में फैक्ट्री बिना लाइसेंस के चलती मिली। फूड सेफ्टी अधिकारी ने जब फैक्ट्री में तैयार मटेरियल की जांच की तो काफी निम्न स्तर का था और जिसके बाद कुछ मटेरियल को फूड सेफ्टी अधिकारी नष्ट करवाया। जिला प्रशासन के आदेश के बावजूद अंबाला में दुकानदारों का अतिक्रमण जारी है। दुकान के बाहर सामान लगाने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। सड़कें चौड़ी होने के बावजूद अतिक्रमण के कारण वाहन न निकलने से रोजाना बाजारों में जाम की स्थिति पैदा हो रही है। अग्रोहा धाम में मां लक्ष्मी के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर पूरे हरियाणा में निकाली जा रही अखिल भारतीय अग्रवाल समाज की ओर से रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सीएचसी गन्नौर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ सोनीपत की सांसद रमेश कौशिक ने किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 22 अप्रैल तक जिला के सभी ब्लॉकों में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया है। नागरिक अस्पताल तोशाम में आपको बता दें 20 अप्रैल को स्वास्थ्य मेला लगाकर जरूरतमंद व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह मुख्य अतिथि होंगे व स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ करेंगे। उपायुक्त भिवानी आरएस ढिल्लो विशिष्ट अतिथि होंगे। चरखी दादरी में ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने वाहन चालकों का गुलाब देकर नियम बताए। नूंह अनाज मंडी गेहूं के कम उत्पादन से पूरी तरह से सूनी पड़ी है। जहां पिछले साल 1 एकड़ में तकरीबन 25 क्विंटल गेहूं उत्पादन होता था, वहां इस बार घटकर महज 15 क्विंटल ही रह गया है। मार्केट कमेटी सचिव का कहना है कि एक तो मौसम के बार बार करवट बदलने की वजह से उत्पादन में कमी आई है, दूसरा गांव में ही लोग गेहूं को खाने के लिए खरीद रहे हैं।
के गांव दखोरा के रहने वाले किसान अनिल कुमार ने प्रदेश भर में अपनी सब्जी उत्पादन में गुणवत्ता का डंका बजाया है। करनाल के घरौडा में हाल ही में आयोजित हुई 3 दिवसीय सब्जी एक्सपो में अनिल कुमार को प्रथम स्थान मिला है और अनिल कुमार 7 एकड़ में जैविक खेती करते हैं। कृषि मंत्री से लेकर इजरायल से आए मेहमान भी अनिल कुमार की सब्जियों के मुरीद हो गए हैं। किसान अनिल कुमार 7 एकड़ में वर्ष 2017 से जैविक खेती कर रहे हैं। पानीपत में रहने वाले गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व कार्यक्रम के लिए पवित्र जल लाने के लिए हरियाणा सरकार का प्रतिनिधिमंडल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचा, जहां प्रतिनिधिमंडल में शामिल खेल मंत्री संदीप सिंह और सांसद संजय भाटिया और अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। पानीपत में होने वाले 400वें प्रकाश पर्व के लिए सरोवर से पवित्र जल एकत्रित किया। बता दें कि गुरु तेग बहादुर का 400वें प्रकाश पर्व पानीपत में मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। कैथल के विद्युत भवन के बाहर HSEB वर्कर्स यूनियन के कर्मचारियों ने SE के खिलाफ सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सभी अधिकारी कर्मचारी विरोधी रवैया अपनाए हुए हैं और इसी के तहत पुंडरी SDO ने अंकित वालिया जेई को सस्पेंड करवाया है। वन विभाग में जारी मस्ट्रोल प्रणाली को लेकर अधिकारियों के खिलाफ वन कर्मियों ने मंगलवार को सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान वन कर्मियों ने विभाग के DFO का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि झज्जर में DFO अपनी मनमर्जी से विभाग में मस्ट्रोल प्रणाली लागू कर ठेका प्रथा को बढ़ावा दे रहा है। हिसार में गर्मी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच गया है। तेज गर्मी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान से सटे भिवानी में भी गर्मी में अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और गर्मी से दस्त उल्टी के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को इस मौसम में ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। पानी को उबालकर उसे ठंडा करके पीना चाहिए। जुलाना पुलिस कस्टडी के दौरान एक युवक की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया और आरोपी पुलिस वालों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने 13 अप्रैल को घर से ही युवक को नशीला पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पूछताछ के दौरान उसके साथ अधिक मारपीट की, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई और रोहतक PGI में उसकी मौत हो गई। फरीदाबाद के कच्चा बदरपुर में पूजा से पहले स्नान करने गए 2 चाचा भतीजे की यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने उनका शव करीब 25 किलोमीटर दूर बरामद किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पलवल भेजा। सोनीपत के राई में दबंगों की गुंडई सामने आई, जहां पार्क रेजिडेंसी में कुछ दबंग सरेआम कुछ लोगों के साथ मारपीट करते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे दबंग लाठी डंडों से लोगों पर वार कर रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि दबंग पिछले 1 साल से उन्हें परेशान कर रहे हैं और मारपीट से नाराज लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगा दिया। फतेहाबाद के बीजेपी के पूर्व जिला प्रधान वेद फुला की स्कॉर्पियो गाड़ी के घर के बाहर से चोरी हो गई और पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के सेक्टर सेंट्रल थाना इलाके में पार्किंग विवाद को लेकर 2 पड़ोसियों में झगड़ा हो गया, जिसमें कुछ युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तरावड़ी शहर के क्यू शेल्टर में एक नौजवान ट्रक ड्राइवर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान डोडवा निवासी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेज दिया है।
बल्लभगढ़ के हरिविहार में किराए पर रह रहे 45 वर्षीय युवक की अज्ञात लोगों ने चाकू से गोंदकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के भाई के बयानों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही। अंबाला कैंट में पुलिस ने नशा तस्करी में संलिप्त पूर्व पार्षद और उनकी पत्नी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों के एचडीएफसी बैंक के खाते सीज करवा दिए हैं। पुलिस ने बीते 6 अप्रैल को छापेमारी के दौरान उनके गोदाम से 260 ग्राम हेरोइन सहित 1500 ट्रामाडोल के नशीले कैप्सूल बरामद किए थे। पुलिस का कहना है कि अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने, पुलिस पर जानलेवा हमला करने, एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज है। बहादुरगढ़ में एक 10 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई और शव की पहचान छुपाने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि शव पूरा जला नहीं। पीड़ित परिजनों ने हत्या मामला दर्ज कर दिया है और जहां पुलिस ने हत्या आरोपी को जल्द पकड़ने का आश्वासन दे रही है। बहादुरगढ़ में फैक्ट्री गार्ड की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लूटपाट के इरादे से फैक्ट्री गार्ड की हत्या की थी। झज्जर के जहाजगढ़ मार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक अमित बिरोहर जिला झज्जर का बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया। गुरुग्राम में स्कूल वैन की चपेट में आने से 4 वर्षीय मासूम की मौत। दरअसल 4 वर्षीय सिद्धार्थ नाम का मासूम लिटिल वर्ल्ड प्ले स्कूल में पढ़ता था और दोपहर को छुट्टी के बाद स्कूल वैन से अपने घर लौट रहा था। नूह के शाह चौखा गांव में एक फैक्ट्री में विस्फोट होने से आग लग गई और इस विस्फोट के बाद आसपास के गांव में अफरा तफरी हो गई। विस्फोट के दौरान करीब 10 से 12 लोग घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 20 में शरारती तत्वों ने कूड़े के ढेर में आग लगा दी और इस दौरान चारों तरफ धुआं ही धुआं छा गया। रेवाड़ी ते पंचचंद स्मारक ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता केशव चौधरी ने भूमाफियाओं को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी और सामाजिक संस्थाओं की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले या तो छोड़ दें, रेवाड़ी या जेल जाने के लिए तैयार रहें। दिल्ली में ऑटो टैक्सी और मिनी बस चालकों के कई संगठन की हड़ताल का आज दूसरा दिन और हफ्ते का पहला कामकाजी दिन होने के चलते हड़ताल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभी यूनियन किराया दरों में बढ़ोतरी और सीएनजी की कीमत को कम करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ की तरफ से भी सीएनजी पर सब्सिडी की मांग की गई है। देश में कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर प्रदेश का एकमात्र पीजीआई एमएस रोहतक प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। पीजीआई रोहतक के एमएस डॉक्टर ईश्वर सिंह ने कोविड-19 से संबंधित सभी डॉक्टरों के साथ कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए एक बैठक की। इस बैठक में कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए योजना बनाई गई है, जिसमें प्लान एबीसी के तहत काम किया जाएगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1247 नए मामले सामने आए हैं। 928 लोगों ने कोरोना को मात दी है। हरियाणा में कोरोना के 234 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 148 मरीजों ने कोरोना को मात दी। हरियाणा सरकार ने एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जिलों में फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एनसीआर से लगते हरियाणा के 4 जिलों में फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। असम और उसकी सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में तूफान से कम 23 लोगों की मौत हो गई है, जबकि घायलों की तादाद सैकड़ों में है।
असम राज्य के 12 जिलों के करीब 300 गांवों से 20,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का 55वां दिन है। यूक्रेन ने मारियोपोल में आत्मसमर्पण करने से इनकार किया। रूस ने कहा तेज करेंगे हमला। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग का अब खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। पूर्वी यूक्रेन में जंग तेज हो गई है, वहीं मारियोपोल में भी रूसी सेना लगातार बमबारी कर रही है। इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। झटके काफी तेज थे। बताया जा रहा है कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप तीव्रता 6.0 थी। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।